गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कल हमने सीरीज़ की थी 2 टाइप्स की, इंडिविजुअल सीरीज़ एंड फ्रिक्वेंसी सीरीज़। फ्रिक्वेंसी सीरीज़ को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 इज़ डिस्क्रीट सीरीज़ एंड नेक्स्ट इज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। आज का जो टॉपिक है वो जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ थी, इसके हम कुछ फर्दर और टाइप्स करेंगे कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के कितने पार्ट होते हैं। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ एंड मिड वैल्यू फ्रिक्वेंसी सीरीज़। तो इन 5 सीरीज़ को आज हम डिटेल्ड करेंगे। नंबर 1 इज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ कौन सी होती है? जैसे नेम से क्लियर है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अपने अंदर शामिल नहीं करना, अपने अंदर इंक्लूड नहीं करना। दैट टर्म इज कॉल्ड एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड से एक्सक्लूसिव सीरीज़ है कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होगा? एक्सक्लूसिव सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होंगी जिसके अंदर हर क्लास इंटरवल के अंदर जो अपर लिमिट से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होंगी वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है ये देखिए। ये जैसे मार्क्स दिए हुए हैं 10 to 15, 10 to 15 मार्क्स वाले लेने वाले सपोज स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 10 to 15 जो टर्म है, इस टर्म को हम क्लास बोलते हैं। 10 to 15 इज कॉल्ड क्लास। इसमें जो लोअर लिमिट होती है, यानी कि जो फर्स्ट जो छोटा जो नंबर होता है, स्मॉल वैल्यू जो होती है, इसको हम इसकी लोअर लिमिट बोलते हैं। जो इसका जो एक बड़ा वाला नंबर जो होता है, इसको हम इसकी अपर लिमिट कॉल करते हैं। तो ये जो टर्म होती है ये क्लास होती है। 10 to 15 इज कॉल्ड क्लास। इसमें 10 इज कॉल्ड इट्स लोअर लिमिट एंड 15 इज कॉल्ड इट्स अपर लिमिट। एंड 10 to 15 को जब हम ओवरऑल कॉल करते हैं, इसमें 10 to 15 के बीच जो गैप है, दैट टर्म इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ये जो टर्म होती है इसको हम क्लास इंटरवल कॉल करते हैं। ये जो टर्म है 10 to 15, तो 10 to 15 में जो 10 इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड 15 इज कॉल्ड इट्स अपर लिमिट। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है? जिसके अंदर इसकी अपर लिमिट की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती, ऐसी सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 15 मार्क्स हैं तो 15 मार्क्स इसमें इंक्लूड ना करके उसको नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया जाएगा। इसका मतलब कि एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट से रिलेटेड डाटा को इंक्लूड नहीं किया जाता, अपर लिमिट से रिलेटेड डाटा को नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो 10 to 15 मार्क्स हैं, इन रियलिटी सिर्फ 10 to 14 मार्क्स की ही फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर आएंगी। इधर 15 to 19 मार्क्स की आएंगी, यहाँ पर 20 to 24 मार्क्स तक की आएंगी। तो एक्सक्लूसिव सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं इन विच क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। अपर लिमिट की आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है। तो यानी कि अपर लिमिट की आइटम्स जो होंगी वो रिलेटेड क्लास इंटरवल में ही इंक्लूड की जाएंगी। ऐसी सीरीज जो होती हैं वो इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें मार्क्स दिए हुए 10 to 15, 10 to 14 और फ्रिक्वेंसी वहाँ पर है 4। यानी कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 14 हैं उसको इसी रिलेटेड क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया जाएगा। 15 to 19 मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। तो 15 से लेके 19 तक जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो इस क्लास इंटरवल में उसको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूसिव सीरीज का मतलब कि जितनी भी रिलेटेड आइटम्स होंगी, अपर लिमिट से रिलेटेड आइटम्स को सिमिलर क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कन्वर्जन बता रखा है कि अगर इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे किया जाएगा। इंक्लूसिव मतलब जहाँ पर इसकी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट का डाटा सिमिलर क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया जाता है। इसकी एक और पहचान भी है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव की, कि इंक्लूसिव सीरीज में जो इस फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है
और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है वो सेम नहीं होती, लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में ये फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट जो है वो सेम होती है। वो ऐसी जो सीरीज होती हैं वो एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती हैं। तो अगर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अपर लिमिट जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के डिफरेंस को फाइंड आउट करना होगा। यानी कि यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 15 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1 जो डिफरेंस है फिर उसका हाफ कर लिया जाता है। उसका हाफ कितना हुआ 1 का, 0.5। अब इस 0.5 को क्या करना है, ऊपर वाले क्लास इंटरवल में ऐड करना है और नीचे वाले क्लास इंटरवल में अपर क्लास लिमिट में उसको ऐड करना होगा और लोअर क्लास लिमिट में उसको माइनस करना होगा। यानी कि 0.5 को लोअर में से माइनस किया और अपर में इसको ऐड कर दिया। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 10 में से 0.5 माइनस किया 9.5, 14 में 0.5 ऐड किया तो 14.5। सिमिलर 15 जो लोअर लिमिट थी उसमें से माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में इसको ऐड करते गए। तो इससे क्या होगा, जो इंक्लूसिव सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो सेम हो गई, तो ऐसी सीरीज इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट जो थर्ड सीरीज है दैट इज ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है, ओपन एंड सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट मेंशन नहीं होती, मिसिंग होती है, तो ऐसी सीरीज ओपन एंड सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिलो 5 मेंशन है, तो बिलो 5 0 है या फिर 0.5 है, कुछ मेंशन नहीं है, इट मीन्स फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं दी हुई। सिमिलरली जो लास्ट क्लास इंटरवल है यहाँ पर 20 एंड अबव मेंशन है, अबव कितना भी हो सकता है ये भी क्लियर नहीं पता। तो ओपन एंड सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं जहाँ पर फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जहाँ पर मिसिंग होती है, मेंशन नहीं होती, ऐसी सीरीज ओपन एंड सीरीज कहलाती हैं। नेक्स्ट जो सीरीज है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज क्या होते हैं, क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, उनको ऐड करते जाना। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं जिनके अंदर फ्रिक्वेंसी जो है कॉन्टिन्यूसली ऐड करते जाते हैं, ऐसी सीरीज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सीरीज दी हुई है कि सपोज मार्क्स 5 to 10 लेने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 15 मार्क्स लेने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। ये एक सिंपल फ्रिक्वेंसी सीरीज है। अगर सिंपल फ्रिक्वेंसी सीरीज को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना होता है तो इसके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना एंड सेकंड इज मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करना। जब भी सीरीज लेस देन सीरीज से स्टार्ट होती है तो वो हमेशा अपर लिमिट से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। जब भी सीरीज को मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करना है तो वो हमेशा लोअर लिमिट से उसको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल more than 5, more than 10, more than 15, more than 20 and more than 25। तो सिंपल सीरीज को लेस देन एंड मोर देन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्क्स गिवन है 5 to 10, 5 से 10 नंबर लेने वाले, सपोज इसमें दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स हैं। तो जैसी सीरीज को हम लेस देन में कन्वर्ट करेंगे तो लेस देन का फर्स्ट क्या करना है, पहले इसको हमें अपर लिमिट से स्टार्ट करना है कि लेस देन 10। अब क्लियर है कि लेस देन 10 से कम मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ओनली 3। जैसे इसको हम नेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे लेस देन 15, लेस देन 15 लेने वाले कितने मार्क्स हैं, लेस देन 15 का मतलब 15 से कम मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 15 से कम मार्क्स लेने वाले कितने हुए, एक तो 8 स्टूडेंट्स तो यही हुए, प्लस 3 स्टूडेंट्स ऊपर वाले भी हुए। रीज़न क्योंकि इनके मार्क्स भी 10 से कम थे और हम ओवरऑल कितने ले रहे हैं, 15 से कम मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 8 + 3 को ऐड किया 11 बन गया। सिमिलरली लेस देन 20 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम 9 + 8 + 3 तीनों को ऐड कर देंगे।
लेस देन 25 मार्क्स लेने वाले इन 4 जो फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं इन चारों को ऐड कर देंगे, एंड लेस देन 30 के लिए इन 5 आइटम्स को हमने ऐड कर दिया। इसके लिए यहाँ पर कन्वर्जन दिया हुआ है कि लेस देन 10 में सबसे पहले 3, लेस देन 15 में 3 + 8, लेस देन 20 में इन्होंने ऊपर 11 के अंदर नेक्स्ट आइटम को ऐड कर दिया। अगर आप ऐसा करना चाहें ठीक है, अदरवाइज इन 3 आइटम्स को ऐड कर दोगे। लेस देन 25 के लिए 20 और उससे रिलेटेड आइटम को ऐड किया। लेस देन 30 के लिए पाँचों के पाँचों आइटम्स को ऐड कर दिया तो 28। तो ये जो सीरीज़ थी एक सिंपल सीरीज़ को हमने क्यूमुलेटिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। और क्यूमुलेटिव में कौन सा मेथड से किया? लेस देन मेथड से। सिमिलरली इसमें मोर देन मेथड से भी इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो मोर देन के लिए जब भी हमें स्टार्ट करना है सीरीज़ को हमेशा इसकी अपर लिमिट से स्टार्ट करना है, लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है कि मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 एंड मोर देन 25। तो जैसे ही हमने इसमें कहा कि मोर देन 5 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इस टेबल से हमें ध्यान से देखना होगा कि मोर देन 5 मार्क्स लेने वाले तो सारे ही स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 5 से ज़्यादा हैं, क्योंकि ये नंबर जो लेने वाले बच्चे हैं वो 5 से 10 हैं, ये 10 से 15 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो मोर देन 5 के लिए इन हम पाँचों आइटम्स को ऐड कर देंगे तो कितना बनता है 28। फिर है मोर देन 10 मार्क्स लेने वाले, मोर देन 10 के लिए, मोर देन 10 मार्क्स लेने के लिए ये जो ऊपर वाला क्लास इंटरवल था वो उसमें से माइनस कर देंगे। 28 में से 3 माइनस किया तो कितना बन गया 25। मोर देन 15 मार्क्स लेने के लिए अब 25 में से ये 8 मार्क्स माइनस कर देंगे। मोर देन 20 के लिए जब 28 में से 8 माइनस किया तो 17 था, तो 17 में से 9 माइनस कर दिया। एंड मोर देन 25 के लिए हमने क्या किया 8 - 4 माइनस किया तो 4 बन गया। यानी कि मोर देन जब भी हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले इन सब का क्यूमुलेट करना है। क्यूमुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए हर एक आइटम 1 बाय 1 हम इसमें से माइनस करते जाएंगे। जैसे इसमें कन्वर्जन बता रखा है कि मोर देन 5 के लिए टोटल मार्क्स आ गए, मोर देन 10 के लिए 28 में से हमने फिर 3 माइनस कर दिया। एक सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 5 से ज़्यादा हैं, तो 5 से ज़्यादा लेने वाले तो सारे ही स्टूडेंट्स हैं, तो इन सबको ऐड कर दिया। फिर हमने कहा कि 10 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये बच्चे तो 5 से 10 के बीच में लाई कर रहे थे तो इनको यहाँ से माइनस कर देंगे। सिमिलरली 15 to 20 लेने वाले कितने मार्क्स हैं, इट मीन्स ये ऊपर वाली 2 आइटम्स को छोड़ देना है हमें। फिर 20 से अबव लेने वाले कितने मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ऊपर के 3 आइटम्स को माइनस कर देना है। फिर 25 अबव लेने वाले कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स हैं, वो यहीं से क्लियर हो रहा है कि ओनली 4 स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसी जो सीरीज़ होती हैं इन सिंपल सीरीज़ को हमने क्यूमुलेटिव सीरीज़ में कन्वर्ट किया। क्यूमुलेटिव 2 टाइप्स की थी, एक लेस देन वैल्यू के अकॉर्डिंग और एक मोर देन वैल्यू के अकॉर्डिंग। जब भी लेस देन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है तो अपर लिमिट से स्टार्ट करना है, जब भी मोर देन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है तो उसको लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है। लास्ट जो इसमें सीरीज़ दी हुई है दैट इज़ मिड वैल्यू फ्रिक्वेंसी सीरीज़। मिड वैल्यू फ्रिक्वेंसी सीरीज़ क्या होती है? ऐसी सीरीज़ जिसमें रिलेटेड क्लास इंटरवल की सिर्फ मिड वैल्यूज़ गिवन होती हैं, उनकी प्रॉपर सीरीज़ या क्लास इंटरवल मेंशन नहीं होता, ऐसी सीरीज़ मिड वैल्यू सीरीज़ कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर सीरीज़ है, वहाँ पर जस्ट ए मिड वैल्यू गिवन है और उनके रिलेटेड फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो ऐसी सीरीज़ मिड वैल्यू सीरीज़ होती है। कई बार जो अगर हम फर्दर जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मिड वैल्यूज़ की हेल्प से इसको रिलेटेड क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। तो ऐसा चेंज कैसे करना होता है? सबसे पहले इनका म्यूचुअल मिड वैल्यूज़ का म्यूचुअल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। म्यूचुअल डिफरेंस का मतलब यहाँ पर 5 है, फिर 15 है, फिर 25 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 10 का डिफरेंस हुआ। तो म्यूचुअल डिफरेंस सबसे पहले डिटरमिन करने के बाद इनका डिफरेंस हुआ 10, उसको हाफ कर दिया जाता, तो 10 का हाफ कितना हुआ? 5 हुआ। तो इसमें लोअर लिमिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? मिड वैल्यू माइनस 1/2, आई मीन्स डिफरेंस। मिड वैल्यू में से डिफरेंस का हाफ किया, तो डिफरेंस का हाफ अभी अभी हमने बताया कि 10 का हाफ किया 5, तो मिड वैल्यू कितनी है? 5 - 5 किया 0,
तो लोअर क्लास के लिए हमने कैसे फाइंड आउट कर दिया 0। सिमिलरली अपर लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू में ऐड करना है 1/2 ऑफ डिफरेंस, आई मीन्स डिफरेंस है, तो मिड वैल्यू कितनी है 5, 5 में ऐड कर दिया 5, तो कितना बन गया ये 10। तो हमने ऐसे फर्स्ट क्लास इंटरवल को फाइंड आउट किया जो कि 0 to 10 हो गया। ये इसकी टेक्निक बताई हुई है कि ये ऐसे लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है और ऐसे अपर लिमिट फाइंड आउट करना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर इसकी मिड वैल्यू कितनी गिवन है 15, तो इस 15 के लिए फिर से हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे कि लोअर लिमिट के लिए मिड वैल्यू में से हाफ ऑफ डिफरेंस माइनस करना है। हाफ ऑफ डिफरेंस कितना है 5, 15 में से 5 माइनस किया 10। सिमिलरली 15 में 5 ऐड कर देंगे तो इसकी अपर लिमिट आ जाएगी। तो ये हमने 15 में से 5 माइनस किया 10 और 15 में 5 ऐड कर दिया तो 20। तो इस सेम टेक्निक के बेस पर इन्होंने क्लास इंटरवल जो है वो फाइंड आउट किए हैं। तो ये मिड वैल्यूज़ जहाँ पर ओनली गिवन होती हैं उन मिड वैल्यूज़ की हेल्प से ऐसे क्लास इंटरवल जो हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हमने इसमें 5 टाइप्स आज सीरीज़ के किए। नंबर 1 इज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, क्यूमुलेटिव सीरीज़ एंड मिड वैल्यू सीरीज़। ओके, थैंक यू।